कपिल सिंह और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूं। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प तो करेंगे, साथ साथ आपको मोटिवेट करने में भी हेल्प करेंगे। और कुछ एक ऐसे डाउट्स जो आपको लास्ट टाइम पे आते होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं क्या ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक कोट लेकर आया हूँ। एवरी पेन गिव्स यू ए लेसन एंड एवरी लेसन चेंजेस ए पर्सन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, आपका एग्ज़ाम 19 सितंबर को है। तो सिर्फ अब आपके पास बचे हैं 22 डेज और 22nd डे है, उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 19 सितंबर को। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ मेन प्रॉब्लम्स की जो स्टूडेंट फेस करते हैं अपने लास्ट टाइम के अंदर। जैसे कि लास्ट एज के अंदर वो अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कितनी बार वो रिवीजन ले ताकि उनकी प्रिपरेशन वो प्रॉपर हो सके। दूसरा है स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करें, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करें। और ये भी एक मेन डाउट रहता है कि आप लेट नाइट तक पढ़ें या अर्ली मॉर्निंग पढ़ें। तो ये है कुछ एक डाउट्स हैं, तो इनके बारे में आज हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और इनका सोल्यूशन भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये भी लास्ट में एक मेन डाउट रहता है कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें या हम स्टडी मटेरियल ज़्यादा रीड करें जो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर, उनको कवर करने में हेल्प करें। तो इसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम अपना सिलेबस है उसको लास्ट डेज के अंदर कैसे कंप्लीट करें, जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट करें और अच्छे से, ताकि हमें लास्ट एग्ज़ाम टाइम में लर्न भी रहे वो। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चे, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहला मेन काम ये है कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं। क्योंकि टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको ये रहेगा कि मैंने कितने घंटे उस चीज़ में, मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है, मुझे कितने घंटे अपने पढ़ाई को देने, कितने घंटे क्लासेस लेनी है, तो वो चीज़ आपकी मेंटेन रहेगी। तो और टाइम टेबल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, टाइम टेबल को फॉलो करना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो आप टाइम टेबल बनाने से है। टाइम टेबल ये नहीं है कि मन किया आज 12 घंटे का बना दिया, कल 10 घंटे का बना दिया, ये नहीं करना। अपने टाइम टेबल में कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप इस टाइम 5 से 6 घंटे अगर हर रोज स्टडी कर रहे हो, तो ये नहीं है कि आप कल से ही ऐसा करोगे कि सीधा 12 घंटे की स्टडी लगा दी। ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। आप हर रोज ज़्यादा नहीं, 15-15 मिनट बढ़ा के चलोगे तो भी आप 10-15 दिन में ऐसा होगा, 10 दिन में आप 12 से 13 घंटे की स्टडी करने लग जाओगे। और टाइम टेबल बनाने के साथ साथ आप हर रोज एक काम और भी करें कि आप सुबह ये राइट करें कि मुझे ये टास्क करने हैं। कि जैसे कि आज आपको क्रॉप्स छोड़नी है, तो क्रॉप्स के अंदर जैसे आप ऑयल सीड करोगे, पल्सीज करोगे, तो वो चीज़ आप एक पेज पे लिख लें। और पेज पे लिखने के साथ साथ जब भी आप शाम को सो रहे हो, बेड के ऊपर लेट रहे हो, तो उससे पहले वो चीज़ टिक करें कि हाँ, मैंने ये चीज़ आज, ये काम मैंने कर लिया, ये टास्क मेरा कंप्लीट है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। मुझे पता है कि अगर आप 10, अगर हर रोज के 10 टास्क लिख रहे हो और 10 में से आप अगर 8 भी कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे चल रहे हो। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जितने आप लिखो वो कंप्लीट कर पाओ, लेकिन अगर आप 10 में से 8-7 कंप्लीट कर रहे हो तो अच्छी बात है। फिर भी आपका ये रहेगा कि हाँ, मैं कुछ न कुछ तो कर रहा हूँ, बिल्कुल खाली ना हूँ। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप 10 में से 10 भी कंप्लीट कर पाओगे। और जनाब, जितना हो सके अपने टाइम को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि टाइम इज इवन मोर एक्सपेंसिव देन मनी। कि अगर आप पैसों का इतना हिसाब रखते हो तो अपने टाइम का भी हिसाब रखना ज़रूरी है। कि आपने दिन में ये टाइम इस चीज़ को दिया, ये भी चीज़ आप नोट करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मैं किस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और ये काम, ये जो टाइम है मैं अपनी स्टडीज़ को दे सकता हूँ। तो इन चीज़ से आपकी हेल्प होगी। अब बात रहती है कम सिलेबस कंप्लीट करने की, तो चाहे दिन में कम पढ़ लें, आप 4 की जगह 3 टॉपिक कर ले, 5 की जगह 3 टॉपिक कर लें, लेकिन जो भी टॉपिक करे तो कम से कम मिनिमम एक काम तो ये रखें कि 2 बार उसकी जरूर रिवीजन लें। जैसे आपने सुबह एक टॉपिक रीड किया, तो नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले उसकी एक बार रिवीजन लें।
और जब वो नेक्स्ट टॉपिक हो जाए तो उन दोनों टॉपिक्स की एक साथ रिवीजन ले। तो इससे आपको क्या रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन लोगे तो आपको लर्न लॉन्ग टाइम तक रहेगा। और जब आप एग्जाम में अगर बाई चांस आप भूल भी जाते हो, लेकिन जब आप एग्जाम में ऑप्शंस को देखोगे तो आप इजीली उनको चेक कर पाओगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसके साथ साथ आप जितने भी घंटे पढ़ते हो उस टाइम जो भी आपका फ़ोन वगैरह है, मे भी सबने नोट्स बना रखे हो, तो अपने फ़ोन को दूर रखें। जितने भी घंटे आप 3 घंटे 4 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो, 5 घंटे, तो उस टाइम अपने फ़ोन को दूर रखें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। और ये नहीं है कि सिर्फ कुछ एक बच्चे बोलते हैं कि सर मैं क्वालिटी टाइम देता हूँ, 3 घंटे पढ़ता हूँ, क्वालिटी टाइम देता हूँ। क्वालिटी भी मैटर करती है, क्वालिटी के साथ 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 क्वांटिटी भी मैटर करती है। ये नहीं है कि आप दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। फिर तो वो बच्चे पागल है जो 8-8 9 9 घंटे 10 10 12 12 घंटे पढ़ते हैं। तो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज करें, मिनिमम 7 से 8 घंटा आप जरूर पढ़ें, तो तभी आप इजिली एग्जाम में अच्छी रैंक हासिल कर पाओगे, अपना सिलेक्शन ले पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ एक बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर मैं एग्ज़ाम टाइम पे जब भी या फिर जब भी मैं एकेडमी वगैरह का टेस्ट देता हूँ या देती हूँ, तो मैं जो चीज़ें याद होती है वो भी भूल जाती हूँ और गलत कराती हूँ। तो इस चीज़ को अवॉइड कैसे करें, जो स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम टाइम के अंदर उसको अवॉइड कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको सोचनी है कि आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि मेरा रिजल्ट कुछ भी रहे। आपका काम है पढ़ने का, आपका काम है मेहनत करने का। आप मेहनत करोगे, वो रिजल्ट है वो तो आपको देखो जैसे आप मेहनत कर रहे हो उसी के बेस पे मिलेगा। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो और ये चाहते हो कि मेरी फर्स्ट रैंक आए, तो जनाब ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप बिना मेहनत किए फर्स्ट रैंक ले लो। तो इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दें और हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दें। जितना आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। ये बात नहीं है कि आप हार्ड वर्क करें और रिजल्ट ना मिले। और जो कुछ एक बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी तो किस्मत भी नहीं है, ये नहीं होता। अगर आप पहले ही हिम्मत हार जाते हो, खुद में अगर पहले ही बिलीव ना है तो फिर आप पहले ही हार गए, हार मान ली तो हार ही गए आप, फिर आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं। तो ये इन चीज़ों को माइंड से निकाल दें। और उसके साथ साथ जैसे आप ऑर्गेनाइज वे में स्टडी कर रहे हो, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ स्टडी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, प्रॉपरली हेल्दी खाना खा रहे हो, फास्ट फूड से हो सकता है जितना बच रहे हो, प्रॉपर अपनी स्लीप को पूरा कर रहे हो। ये भी नहीं है कि रात को पूरी रात पढ़ते हो, रात को 10 से 1 4 5 बजे तक पढ़ते हो, तो ये पागलों वाले काम ना करें। अगर जो आपको भी पता है दुनिया है रात को सोती है, तो आप अलग थोड़ी हो भाई, दिन में सोओगे, दिन में सोने से नींद पूरी होती तो सारे दिन में ही सो जाते। तो वो भी बॉडी का एक वो है कि स्टार्टिंग से ही आपकी बॉडी ने मेंटेन कर रखा है कि आपको 12 से 4 तो पढ़ना है, तो 12 बजे तक पढ़िए, 12 से 5 बजे तक आप सो लीजिए। 12 से 5 तक सोगे, 5 बजे सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। आप रात को भी लेट तक पढ़ पाओगे और सुबह भी जल्दी उठ के पढ़ पाओगे। तो ये करोगे तो कम से कम ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि 12 से 5 के बीच आप ज़रूर सो लें, या फिर 11 से 4 के बीच सो लिए, या इस टाइम पे 4 5 घंटे ये सोना ज़रूरी होता है। और इससे आपका जो माइंड होता है तभी वो रेस्ट कर पाता है, वरना फिर आपका दिन में सर दर्द होगा या फिर आपको चक्कर आएंगे, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी होंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। तो अपनी मिनिमम ये रखें कि 6 घंटे की नींद तो ज़रूर पूरी करें, क्योंकि देखो अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो आप जो पढ़ा हुआ है उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हेल्थ को तो ज़रूर जितना हो उसके, जितना पॉसिबल हो उसके हेल्दी रहने की कोशिश करें। सुबह 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प होगी। तो इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करें और दूसरे लोगों से फोकस ना करें। जैसे कुछ एक बच्चे मेरी एकेडमीज के भी हैं, तो वो भी बोलते हैं कि सर मुझे ड्रॉपर हैं, वो ड्रॉपर ऐसे पढ़ रहा है, वो उस एकेडमी के स्टूडेंट ऐसे पढ़ रहे हैं, हम पीछे रह गए। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दें, सभी एक बराबर है। अपने काम के ऊपर फोकस करें, दूसरों के ऊपर फोकस करना छोड़ दें। अगर आप दूसरों के ऊपर फोकस करोगे तो फिर रैंक भी वही निकालेगा, अपने ऊपर फोकस करोगे तो रैंक आप ही निकालोगे। ये नहीं है कि वो ड्रॉपर है, तो वो कोई ड्रॉपर है तो कुछ एक गलतियाँ की होगी उसने, तो तभी ड्रॉपर है। तो आप उन चीज़ों से, हाँ उस चीज़ से सीखे जरूर कि जो गलती उसने की थी वो गलती मैं ना करूँ, उस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। और एक ड्रॉपर से जो आप सलाह लोगे, आप जब भी किसी ड्रॉपर से आपके बैचमेट होगा या जो भी होगा, तो उससे ज़रूर पूछे कि
भैया या जो भी आपकी सिस्टर वगैरह है तो उनसे पूछें तो कि आपने क्या गलती की थी जो मुझे रिपीट नहीं करनी है, ताकि मेरा सिलेक्शन ना रुके। और ऐसा कोई नहीं है कि ना बताए, भाई एक आधा हो जाए तो अलग बात है, वरना सभी जरूर बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करें। तो पहली बात तो यही है कि पहली मेन बात यह है, खुद में विश्वास रखें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपको खुद में ही विश्वास नहीं है, कि पहले ही आपको डर लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर होगा भी नहीं। इस चीज़ को अवॉइड करें और खुद में विश्वास रखें कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा और मैं फर्स्ट रैंक अचीव करूंगा। सिलेक्शन की ना सोचे, सिलेक्शन के साथ साथ रैंक की सोचे, और रैंक के साथ साथ ये लेके चले कि हाँ मैं ये टारगेट लेके चलूँ, ताकि मैं अपना सिलेक्शन भी सिक्योर कर लूँ और अच्छी रैंक भी निकाल लूँ। जैसे आप टारगेट लेके चलिए कि मुझे एग्जाम में 90 मार्क्स तो लेके आने हैं, तो अगर आप 90 मार्क्स लोगे तो आपको भी पता है आपका सिलेक्शन पक्का है। जनरल में अगर आप 90 मार्क्स लेते हो, कट ऑफ है वो जनरली 86 85 पे जाती है। तो अगर आप 90 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आप अच्छी रैंक भी निकाल पाओगे। और तो अगर अच्छी रैंक निकाल रहे हो तो सिलेक्शन तो अपने आप ही हो रहा है। तो इन चीज़ों पे फोकस करें, और दूसरे जैसे पहले बताया था कि दूसरे बच्चों पे फोकस ना करें, वो इतना अच्छा कर रहा है, वो इतना अच्छा कर रही है, तो इस चीज़ से आप डिमोटिवेट होंगे। आपका खुद के अंदर आप ये अगर अगर आप ये चीज़ सोचोगे तो फिर आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि आप डिमोटिवेट होते चले जाओगे। और लास्ट टाइम ऐसा आएगा एग्जाम टाइम पे, आपको ये रहेगा ना मैंने सिलेबस किया और वो इतना अच्छा कर पाया, और फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आप रह जाओगे। तो इन चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें, इन चीज़ों के बारे में जितना हो सके कम सोचें, और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। अगर आपके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये सोच के चले जहाँ पे मैं गलतियाँ कर रहा हूँ उन गलतियों को सुधारें। ये नहीं कि है टेस्ट दिया और टेस्ट देते ही चलो भाई टेस्ट हो गया। टेस्ट देने के बाद पहले खुद से इवेलुएट करें कि हाँ मुझे ये आता था और मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया हूँ, करके आई हूँ। मुझे आते हुए भी जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो उनमें फिर देखें क्या डिफेक्ट रह रहा है, आप कहाँ पे पीछे रह रहे हो, क्या आपसे गलतियां आ रही, तो उन चीज़ों को देखें। उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, अगले टेस्ट में आप और उससे अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप ये मान के चलो हर टेस्ट के साथ साथ एक एक पॉइंट्स को लेके चलोगे, तो आपके जनरली 20-25 टेस्ट तो होंगे जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो। तो हर टेस्ट के साथ अगर आप एक पॉइंट भी लेके चलोगे तो 20-25 पॉइंट पे आप सुधार करोगे। तो फिर उससे आपका स्कोर भी इंक्रीज होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपसे गलतियां भी कम होगी। तो ये चीज़ें हैं, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करती हैं। आपका सिलेक्शन बातें आपका सिलेक्शन करवा भी सकती हैं और रुकवा भी सकती हैं। और एक जब भी टेस्ट दें या जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टेस्ट ना भी हो रहा तो जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो उस टाइम पे जो भी एग्जाम टाइम है, जैसे 10:30 से 12:30 एग्जाम टाइम है, उस टाइम पे आप क्या करें, क्वेश्चंस को करके देखिए जिससे आपको हेल्प होगी। वो एक फैक्टर होता है, आपका माइंड आप उसी टाइप से हो जाता है कि फिर हाँ भाई 10:30 से 12:30 मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है, क्वेश्चन लर्न करने होते हैं, आपका माइंड रिवाइंड करता है उन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी बार रिवीजन ले। अगर आप एक चीज़ को पढ़ रहे हो तो मिनिमम 2 रिवीजन तो ले ही ले उस चीज़ की उसी दिन। और अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मैं थर्ड डे बोल रहा हूँ या फोर्थ डे बोल रहा हूँ, तो उस चीज़ को एक तरीके से जब भी आप ये लग रहा है कि आप थर्ड डे बोल रहे हो तो थर्ड डे आप क्या कर लें, थर्ड डे से जब भी सेकंड डे आप क्या कर ले, रिवीजन ले लो जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे। तो इससे आप भूलोगे भी नहीं और आपकी रिवीजन भी होती चलेगी, तो इससे भी आपको हेल्प होगी। और एक बात ये भी है कि आपको पता है कि आप अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। और अगर आप अपनी हैबिट को चेंज करोगे तो आपका फ्यूचर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अगर आपका समय बुरा चल रहा है, आपको ये लग रहा है मेरा किस्मत साथ नहीं दे रही, तो अपनी हैबिट्स को चेंज करो। जो पॉइंट्स बताए हैं उन पे थोड़ा सा सोचो उनके बारे में, क्योंकि अकेले पढ़ने से काम नहीं चलता। ये पॉइंट्स भी होते हैं, ये भी मैटर करते हैं। पढ़ते तो सभी हैं। अगर इस टाइम ये मान के चलो इस बार 3,500 बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, तो पढ़ तो 3,500 में से 2,000 बच्चे तो पढ़ रहे ही होंगे। लेकिन जो बच्चा पढ़ने के साथ साथ इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखता है, फिर सिलेक्शन उसी का होता है। क्योंकि सीट्स तो 50 ही, तो जो टॉप के बच्चे होते हैं सब चीज़ों के ध्यान रख के चलते हैं, तो फिर सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा। इसलिए अपनी हैबिट्स को चेंज करें, जिससे अपना फ्यूचर आपका फ्यूचर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये भी डाउट था कि लेट नाइट पढ़ें या अर्ली मॉर्निंग पढ़ें। तो देखो, जब भी आप पढ़ रहे हो तो पूरा पहला चीज़ तो ये रखें कि पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें।
आप लेट नाइट पढ़ो चाहे अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, ये नहीं कि आपको नींद आ रही है और आप पढ़ रहे हो, सामने किताब खुली है और आँख बंद है, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। इससे अच्छा आप सो ले। जब भी आपको नींद आ रही है, नहीं ये लग रहा है नहीं पढ़ा जाएगा, तो फिर उसका एक इलाज आप सो ले। थोड़ी, ये नहीं है कि दो दो तीन तीन घंटे सो ले, ये है कि आधा घंटा सो लिया या 1 घंटे का बीच में गैप ले लिया, उस टाइम में आपने रेस्ट कर लिया, तो वो चीज़ बेनिफिट करेगी। और जैसा बताया था कि एक टाइम ये है कि 12 से 5 के बीच तो अपनी नींद को जरूर कंप्लीट करें। उस टाइम नींद कंप्लीट कर लोगे तो आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी। और उस चीज़ का एक और बेनिफिट है, अगर आप 12 बजे तक पढ़ रहे हो तो लेट नाइट स्टडी भी हो जाएगी, और सुबह अगर आप 5 बजे उठोगे तो अर्ली मॉर्निंग स्टडी भी हो जाएगी। तो 5 घंटे ये सो लिए, 1 घंटे का 2 घंटे का दिन में जिस भी टाइम आप फ्री हो, और जैसे आप 2 से 3 या 3 से 5 के बीच जिस भी टाइम आप फ्री होते हो, तो 1 डेढ़ घंटा उस टाइम सो लिए, तो आप लेट नाइट भी स्टडी कर लोगे, अर्ली मॉर्निंग भी स्टडी कर लोगे। बाकी कुछ एक बच्चे होते हैं जो पूरी रात पढ़ते हैं फिर दिन में सोते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा सिर्फ ये सजेशन है, कुछ एक पॉइंट्स देखे हैं मैंने, कुछ एक स्टडीज़ देखी थी, तो उसके उसी के बारे में आपको बताया है। वरना वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो टाइम बेस्ट लगे आप उस टाइम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ वो सारी सही हो। तो ये है कि जैसे जो भी आपको थोड़ा सा सोचें, सारी बातें मेरी भी क्या पता सबके लिए ठीक ना हो और कुछ एक बच्चों के लिए बेनिफिट भी कर जाए। तो जो मेरा टाइम टेबल था, जो मेरे जो क्लासमेट्स हैं उनका टाइम टेबल था, जो मेरे सीनियर्स हैं, तो उनसे कंफर्म करके ये बातें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है कि हम सर कुछ एक बच्चे पूछते हैं कि सर ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें या स्टडी मटेरियल ज़्यादा रीड करें, जैसे वन लीनियर ज़्यादा रीड करें। तो सबसे पहले ये है कि जिस भी बच्चे का अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपना 2 से 3 दिन के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करे, जल्दी से जल्दी अपने प्रॉपर नोट्स को कंप्लीट करें। उसके बाद जो भी आपके टीचर ने करवाया है, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो, उस पर थोड़ा सा बिलीव करें, आपके टीचर पे थोड़ा सा विश्वास रखें कि हाँ जो भी उसने करवाया, चाहे आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, उस पर थोड़ा सा विश्वास रखें कि जो चीज़ करवाई है। कुछ एक डाउट्स आते हैं, चलो वो तो अलग बात है, लेकिन जो करवाया है उस पर बिलीव रखें कि हाँ मेरा इतना इनफ है मेरे लिए। क्योंकि टीचर को आपसे ज़्यादा पता है, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, तभी वो टीचर है। तो ये नहीं कि एक्स्ट्रा पढ़ लिया आप एएफओ को, ये नहीं है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, नदी में पहले नदी में तैरना ही सीखना चाहिए। सीधा समंदर में तैरोगे तो डूब जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले नदी में तैरना सीख लो। आपको एंट्रेंस देना है तो एंट्रेंस का सिलेबस होता है सिर्फ वही पढ़ो। इन्हें आपको समंदर नहीं पढ़ना। एग्रीकल्चर है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये एक समंदर की तरह है, तो समंदर में नहीं तैरना आपको, सिर्फ एक नदी में ही तैरना है। तो नदी में ही तैरना सीखे, सीधा समंदर में छलांग ना लगाएं। और कई कुछ एक बोलते भी हैं कि समुद्र में तैरना सीख लोगे तो नदी में खुद ब खुद तैर जाओगे। ये भी जरूरी नहीं है कि जो समुद्र में तैर ले वो नदी में तैर जाएगा। कुछ एक तो सब इसका मेन पॉइंट ये है, मेरे अब कहने की बात, जो कहने का टॉपिक ये है कि आप बेसिक चीज़ों को सबसे पहले कवर करें, अपना बेसिक सारा क्लियर रखें, उसके बाद हाई लेवल का पढ़ना है। वो भी ऐसा पढ़ें जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, उनको प्रीवियस ईयर को एक बार उठा के देखिए कि हाँ इन टॉपिक से वो आपको क्या है। हाँ जो आपको हाई लेवल का दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन तो देखो चलो आते ही हैं, तो उन टॉपिक से देख लें भाई ये टॉपिक मेरे कवर नहीं है, ये टॉपिक मैं कवर कर लेता हूँ, तो इससे मेरा जो बाहर का स्टडी मटेरियल कवर करना होता है वो भी कवर हो जाएगा। और अगर आप आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम में 100 में से 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बच्चे को आते हैं, और जो जिसने थोड़ा सा ठीक पढ़ रखा है, जो टीचर ने करवाया है, उसका प्रॉपर वे कंप्लीट है, जो एक बुक्स वगैरह हैं उनने जो बेसिक बुक्स होती हैं उसने वो कर रखी हैं, तो वो आराम से अच्छे तरह से उसने पढ़ा है, अच्छी तरीके से रिवीजन लिया है, तो वो 85 तक स्कोर कर देता है। उसके बाद बात रहती है ऊपर वाले 15 नंबर की। 15 नंबर में से 5 से 7 नंबर ऐसे होते हैं, अगर आपने थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा उठ के पढ़ रखा है तो आप आराम से क्लियर कर दोगे उसे, तो 91 मार्क्स इजिली स्कोर कर पाओगे। अब बाकी के जो 8 9 नंबर रह गए, अगर आप उनके पीछे दौड़ोगे तो वो 90 91 नंबर है वो रह जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे फिर। तो ऐसा ना करें, आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेने, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेने से मतलब है। रैंक को भी कोई नहीं पूछता, टॉपर को सारे बराबर हैं यूनिवर्सिटी के लिए, जो 50th रैंक पे आया वो भी, फर्स्ट रैंक पे आया वो भी, वो सबके लिए बराबर है। हम बाहर थोड़ी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी वो अलग बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी में सब बराबर है।
तो सबसे पहले अपना मेन फोकस ये रखें कि अपना सिलेबस है उसको टाइम पे कंप्लीट करें। फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, लेकिन ये भी नहीं है कि सीधा समुद्र में तैर गए। तो थोड़ा सा तो पहले स्विमिंग पूल में ही ट्राई करना, सीधा समुद्र में तैरोगे तो डूब जाओगे। और जैसा कि आपको पहले बताया था, खुद में विश्वास रखें, भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो खुद की सहायता खुद करते हैं। तो पहले खुद मेहनत करें, ये मत सोचे कि मेरा सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप ये सोचोगे जो किस्मत में लिख रखा वो होगा, किस्मत में भी तभी लिखेगा जब आप मेहनत करोगे। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे वो आपकी किस्मत में फर्स्ट रैंक लिख देगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना, और जो पॉइंट्स बताए रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा उन पे अमल करना, ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो उसके साथ हम ये कुछ एक पॉइंट्स थे, मुझे लगा सब बच्चों के साथ डिस्कस कर लेने चाहिए। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एवरीवन।